अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तले हुए आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। एकदम टेस्टी बनेगा, देगी स्टाइल में सालन बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए, जिनको बीच में से इस तरह से कट कर लिया है। दो दो पीसीस में आपने कट कर लेना है। उसके बाद कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। यहाँ पर हमने हाफ़ कप तेल कर लिया था। उसके अंदर 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा इसको कर लेना है फ्राई। उसके बाद इसके अंदर आलू डाल देने हैं और बस आलू डालने के बाद आपने इन्हें इतना फ्राई करना है कि ये एक लाइट गोल्डन सा कलर इनमें आने लग जाए। और इसी तरह ये आलू 80% तक हमारे कुक हो जाएंगे। तो आलू फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर होल स्पाइसेस का मसाला तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो होल स्पाइसेस को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनका पाउडर बना लिया है ताकि ये बाद में मुंह में नहीं आए। तो यहाँ पर देखें आलू हमारे 80% तक कुक भी हो चुके हैं और इनमें एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल के अंदर हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। और आप चाहें तो इसे दरदरा कर लें, चाहें तो इसे ब्लेंडर में डाल के इस तरह से पेस्ट बना लें। जैसे ही इनका कलर चेंज होने लग जाएगा, लाइट गोल्डन सा कलर आने लग जाएगा, तो इसमें जो होल स्पाइसेस हमने ग्राइंड किए थे वो डाल देंगे। आप चाहें तो पूरे होल स्पाइसेस इसी तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें हल्दी, मिर्च, नमक, ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये डाल देंगे। और 1 मिनट के लिए आपने, बल्कि 30 सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है। स्पाइसेस को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने मोटा गोश्त लिया है, जिसको हमने सिरके के साथ धो लिया था, वो डालेंगे। एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का भी पेस्ट बना लिया है, वो हम 2 चम्मच भर कर डाल देंगे। और फिर आपने इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भुना है। उसके बाद हमने इसके अंदर आधा कप दही का डालना है। तो जब भी आप दही डालें ना, तो आप अपने आंच को हल्का कर दिया करें, इस तरह दही फटता नहीं और बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है। तो यहाँ पर हमें इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये अच्छे से भुन चुका है। तो जैसे ही आपका गोश्त और ऑयल अलग होने लग जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से भुन चुका है। और फिर हम इसमें 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। यहाँ पर मैं इसी तरह से दम पर पकाऊंगी। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो फिर आप इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट पकाइए। और यहाँ पर हम इसे 45 से 50 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके। तो 50 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखें 50 मिनट के बाद गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अभी जो पानी है इसे भी अच्छे से ट्राई कर लेना है और एक दफ़ा फिर से इसकी बुनाई कर लेनी है। जो आलू फ्राई किए थे हमने वो डाल देंगे इसके अंदर, और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें भी हमने साथ में ही डाल दी थी। बस अभी आलूओं को भी 1 से 2 मिनट के लिए साथ ही फ्राई करें। उसके बाद आपने जितनी भी ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से आप पानी का डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी का डाला था। थोड़ा सा इसे तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है, इस तरह कवर करके। तो ये देखें जी 5 मिनट के बाद हमने देखा है अच्छे से पक गया है। अभी जो ये ऑयल है, अगर आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो इस तरह से ऊपर से उतार लीजिए। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ा सा धनिया डाला। आप यहाँ चाहे तो अदरक के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। ये देखिए आलू कितने अच्छे से गल गए हैं और गोश्त भी ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इस तरह से आप भी बनाइएगा, बिल्कुल भी ग्रेवी में कोई भी खड़ा खड़ा मसाला आपको नज़र नहीं आएगा और एकदम ज़बरदस्त सा सालन तैयार होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।